तो कोई ये बता सकता है कि क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? ये क्वांटम नंबर के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वांटम नंबर ही दे रहा है। तो कोई ये बता सकता है गैस करके कि क्वांटम नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं? अंश क्या है? अंश फिर से ट्राई करो एक बार। और कोई आंसर? पार्थ ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मनाली राइट आंसर। और कोई गैस कर सकता है कि क्वांटम नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं? सबसे मैंने कहा सबसे बड़ी चीज है ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर हम देखेंगे सबसे। यस, ध्रुव जैन बिल्कुल सही आंसर। इकरा ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अंश हाँ बिल्कुल सही है। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भूमि, परमिता रॉय राइट आंसर। तो देखो क्वांटम नंबर होता क्या है? व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वांटम नंबर किससे बोलेंगे? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर होता है सेट ऑफ 4 नंबर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक टाइप एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह है सेट ऑफ 4 नंबर्स। सेट ऑफ 4 नंबर्स। एक 4 नंबर का एक ऐसा सेट होता है which gives complete information। कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा? ये इंफॉर्मेशन which gives complete information about electron। इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में है तो किस सबसेल में है, किस सबसेल में, तो एक नंबर आपको क्या बताएगा? ऑर्बिट के बारे में। एक नंबर आपको बताएगा सबसेल के बारे में। फिर एक नंबर आपको बताएगा कि कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और लास्ट में वो किस जगह पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। तो एक सेट है 4 नंबर्स का, सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives complete information, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। which gives complete information about electron। क्लियर हो गया तक कि क्वांटम नंबर एक ऐसा सेट है जो आपको इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन कैसे? ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में, और किस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां पे। क्लियर है? क्वांटम नंबर क्लियर है सबको? आदित्य, सोनाली, श्वेत, डन। इधर से अनुजा, दीक्षा पंडित, यस, पार्थ ने बिल्कुल सही यस कहा। दीप, श्वेत, SGPF, हाँ, और हाँ बिल्कुल सही कहा, सबसेल होते हैं SGPF। पृथ्वीराज, अभी बता रहा हूँ आपको आंसर एक बार फिर से। और कोई आंसर इसके अलावा? साई, कलोनकर, अंश, अभी आपको बता रहा हूँ आपका आंसर। इसके अलावा परमिता, अनुजा, एनी डाउट? देखो एक ऐसा सेट है क्वांटम नंबर का, और क्वांटम नंबर अभी हमने देखा था कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो 4 क्वांटम नंबर का एक ऐसा सेट नंबर का which gives complete information, जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा about the electron, इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? कि ऑर्बिट को जनरली हम साइज से बता सकते हैं, सबसेल होता है इसमें शेप आ जाता है सबसेल में, और ये ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन आ जाता है। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजों को। और इलेक्ट्रॉन, अंश ने पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन में हम देखते हैं स्पिन का। स्पिन मतलब कि ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। कि दो तरीके घूमते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एक होता है एक क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन का मतलब कि किस स्पिन में जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर है? अब डन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। हाँ गुड। तो a set of 4 numbers which gives complete information about electron, जैसे साइज, शेप, ओरिएंटेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया क्वांटम नंबर? तो वो कहता है कि
इन शॉर्ट में अगर मैं इसको बोलूंगा कि बहुत शॉर्ट में बताओ इसे वन वर्ड का आंसर, तो हम कहेंगे वन वर्ड का आंसर हम कहेंगे इसको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देगा। जैसे मैंने बोला आप अपना एड्रेस बताओ, तो आपके एड्रेस में हम क्या करते हैं, कौन सी कंट्री से हो आप लोग, कंट्री के बाद कौन सा आपका स्टेट है, स्टेट के बाद आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका कौन सा सिटी है, ये आपका यहाँ पे हाउस नंबर कौन सा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कंप्लीट एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन। तो इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि टेल्स अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे उसमें आता है कंट्री सबसे बड़ी हो गई, कंट्री के अंदर क्या है, स्टेट है, स्टेट के अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटीज, फिर हम हाउस नंबर, गली नंबर, एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ तक? तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर आपको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। एड्रेस, ऑर्बिट और सबसेल, तो जैसे हमारे तरह से एड्रेस। अब हम वन बाय वन इसकी स्टडी करते हैं, वन बाय वन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि फोर कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्वांटम नंबर। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम, फोर टाइप्स। First one is called principal quantum number. Principal quantum number. First one is principal quantum number. जो हमें किसके बारे में बताएगा, शेल के बारे में। इसको हम दिखाते हैं एल्स। एक एक करके पढ़ेंगे हम। सेकंड आता है इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमें किसके बारे में बताएगा, सबसेल। उसके बाद हम थर्ड टाइप में जाते हैं। थर्ड में आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें बताएगा ऑर्बिटल के बारे में। और फोर्थ आता है इसमें स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताएगा हमें डायरेक्शन ऑफ स्पीड। डायरेक्शन ऑफ स्पीड, यानी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो क्वांटम नंबर है इसको हमने चार अलग अलग टाइप से किए हैं, हर एक टाइप के एक अलग रोल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमें। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देगा। एंड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो हमें बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है यहां तक? दीक्षा, सुरन्नी, आदित्य, डन? यस और नो? कुछ साइन करो, बताओ। यस, गुड। दीक्षा ने कहा, आदित्य, पार्थ, अंश गांधी, वेयर इज ईशा? सो यस, यस क्लियर है, गुड। यस ने भी यस कहा है, वेरी गुड। स्वर्णी यस। तो देखो ये एक, अब जो चीज आपने पढ़ी है मैं उसी को बताऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक बहुत पूछा जाता है। इसके क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर दोगे आप। आनंद, बोर तो नहीं हो रहा आप लोग? गुड। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको दिया था, जो आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ है, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, वो है बोर। जो अभी मैं कह रहा था उस बोर की बात कर रहा था, बोर यानी बोर तो नहीं हो रहा है, बोर आने वाला। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बोर ने दिया और ये कुछ इंफॉर्मेशन देता है। इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आपको पता है। मैं आपसे केवल क्वेश्चंस पूछूंगा, बस ध्यान रखना, और आप कहोगे सारी चीजें मुझे पता है पहले से। देखो क्या है, पहली चीज है, आपने जहां पे भी देखा होगा डिनोटेड बाय एन। एन बहुत जगह पे आया है, डिनोटेड बाय एन। एन है जो बहुत जगह पे यूज हुआ। तो जो एन अगर यूज हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एन है, एन का मतलब हुआ शेल। तो यहां पे ध्यान रखना है, ये हमें बताता है किसके बारे में, नंबर ऑफ शेल के बारे में। एन कहीं पे भी आ गया उसका मतलब हुआ नंबर ऑफ शेल, या नंबर ऑफ ऑर्बिट, या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। और जो इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एन, आपको बताया था पहले 1 2 3 4, इसे हम दिखाते हैं के एल एम एन। ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि बोर है तो बोर वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा, कोई अलग से नहीं। के एल एम एन, इसका ध्यान रखना, इसमें जीरो नहीं होता कभी। एन इज इक्वल टू जीरो कभी नहीं हो सकता, नेवर बी जीरो। इंफिनिटी तक हो सकता है, इंफिनिटी, लेकिन एन इज इक्वल टू जीरो कभी नहीं होगा, नेवर बी जीरो। अब यहाँ के बाद आपको मैं जितने भी पॉइंट पूछूंगा वो सब आपने पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा फिर भी एक बार दिमाग लगाना या रिवाइज करना आपने। देखो अब कौन सा टेक्निकल पॉइंट आ रहा है, फिफ्थ वन इज साइज, सॉरी फोर्थ वन है साइज ऑफ ऑर्बिट। साइज ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का साइज। आप बता सकता है कोई ऑर्बिट ऑफ साइज के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जो बोर ने दिया था? कोई गेस कर सकता है? साइज ऑफ ऑर्बिट, बोर ने कौन सा फॉर्मूला दिया था साइज के लिए? एनीवन? उससे करो, मुझे मैसेज करो चैट सेशन में, अगर किसी को कोई ध्यान है तो। नो वन? अनुजा, आदित्य, साइज के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? अंश, गांधी, श्लेषा, साइज के लिए बोर्ड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया होगा साइज बताने के लिए? जैसे मुझे साइज का पता करना है ऑर्बिट का, तो कौन सा फॉर्मूला बोर्ड ने दिया था साइज के लिए? यस, बिल्कुल सही कहा आदित्य ने, बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके अलावा कोई थोड़ा सा हिंट्स दे दो, मैं समझ जाऊंगा आपको आता है या नहीं आता है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको आंसर। अनुजा, चलो हाँ बिल्कुल सही है। देखो अनुजा काफी पास तक पहुंच गए। रेडियस, जो रेडियस होता है साइज को होता है रेडियस, तो रेडियस के लिए कौन सा था? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रा। ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था आपने? यस और नो? ये रेडियस का फॉर्मूला देखा हुआ आप लोगों ने? रेडियस मीन साइज। यस, इस समय का यस आंसर। तो जो रेडियस है वही तो साइज है। रेडियस इज साइज, यस परमिता रॉय। तो जो हम रेडियस को कहेंगे, जितना रेडियस ज्यादा होगा, सरोनी ने भी कहा यस। अब आया समझ में आपको? क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने कहा साइज के बारे में बताओ, तो साइज मीन्स रेडियस। अब मुझे कौन बताएगा आंसर? सपोज करो मैंने कहा R1 है पहला रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, उसे कहते हैं R1।
सेकंड हो गया R2 सेकंड ऑर्बिट के लिए, ध्यान रखने से प्रेजेंटेशन। थर्ड मैंने कहा R3। इन तीनों में से सबसे बड़ा साइज किसका होगा, R1 का, R2 का या R3 का? Which one has largest size? R1। R1 means वन का मतलब ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर, कभी भी रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिख देते हैं। अगर 2 आएगा मींस n इज इक्वल टू 2, अगर ये 3 आएगा मींस थर्ड ऑर्बिट की बात है। ये अंडरस्टूड होता है, ये क्वेश्चन में नहीं होगा। यस, परमिता ने बिल्कुल सही आंसर दिया। एनी अदर आंसर? यस, स्वरणी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अंश ने बिल्कुल सही है, साई खरनोलकर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यस, तो आप लोग बिल्कुल सही पहुंच गए हो। अदिति नो, आप मिस कर गए पॉइंट को। और कोई आंसर? अनुजा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो देखो, जैसे जैसे आप क्या बढ़ते जाओगे वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज होगा। R4, R5। इसे दूसरे लैंग्वेज में समझो आप। दूसरी लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं आप इसे? देखो, जैसे मैंने कहा, इसे रब कर देता हूं मैं, ठीक है? नोट्स सेशन में आपको मिल जाएंगे सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देखो, साइज का जो मैटर होता है, जैसे मैंने कहा ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर है ये N1, तो इसका रेडियस यहां से देखो, ये रेडियस है, दिस इज R1। अब सेकंड में चले जाओ, N2, दिस इज N1 एंड सेकंड वन इज N2। तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज रेडियस 2। और अब हम थर्ड में चले गए, थर्ड ऑर्बिट। अब यहां से डिस्टेंस इधर ले जाओ, रेडियस सबको पता है या नहीं पता है? R3। R1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, R2 सेकंड के लिए, R3 थर्ड ऑर्बिट के लिए। कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको इसमें? अदिति, R1 बड़ा है इसमें। देखो, R रेडियस और साइज दोनों एक ही जैसे। यस, सिद्धि ने सही दिया है। क्लियर हो गया पॉइंट सब? पार्ट R4। यस, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। R5, R6, R7, जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, ऑर्बिट को बढ़ता चला जाऊंगा, वैसे वैसे साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये यहां से लेके इंफिनिटी तक चला जाएगा। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा वैसे वैसे साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है पॉइंट? साइज का मतलब कभी भी क्वेश्चन आता है कि साइज बताओ, मींस रेडियस। यहां भी क्लियर है? किसी को डाउट? गुड, सवनी। और कोई डाउट है किसी को इसमें? अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम गुड, मनाली नो। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे साइज बताया आपको, साइज के बाद आता है एनर्जी। अब मुझे अपने एनर्जी के बारे में बताना। एनर्जी के लिए बोर्ड में कौन सा फॉर्मूला दिया था या क्या था इसका? देखो, रेडियस का अगर आप ये भी कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो। रेडियस इज इक्वल टू क्या था, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। ऑब्वियस बात है, अगर मैंने n बढ़ाया तो r भी बढ़ेगा। अगर मैंने n की जगह पे 1 लिख दिया तो r, अगर n की जगह पे 2 लिख दिया तो ये डबल हो जाएगा, 2 × 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर n = 3 लिख दिया तो 3 × 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो रेडियस बढ़ता जाएगा। आपने फॉर्मूले से निकालना है। जैसे जैसे मैंने m की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, रेडियस भी इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फॉर्मूले को अप्लाई करना है हमें। अब मैं बात करता हूं एनर्जी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। फिफ्थ पॉइंट, कोई बता सकता है एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला दिया था? देखो, विद इन 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। रिज्वाइन करना आपने से दोबारा।
एनर्जी के लिए कोई फॉर्मूला बता सकता है? देखो मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बताया, जो बोर्ड्स ने बताया बस मैं उसे रिपीट करता हूं। तो बताओ एनर्जी का कोई फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के लिए। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का बोर्ड ने कौन सा फॉर्मूला दिया था? हाँ यस, दीक्षा पंडित राइट आंसर। अदिति गुड, साई खनोरकर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अदिति। और इकरा, हाँ आंसर एनर्जी है लेकिन बिल्कुल। और इसके अलावा पृथ्वीराज पावर इनटू टाइम नहीं, अंश ने दूसरा आंसर दिया है, सिद्धि ने सही आंसर दिया है। जो बोर्ड ने दिया था वो सोचो आपने, बोर्ड ने कौन सा आंसर क्वेश्चन दिया था, वो दिया था फॉर्मूला, बोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला? बोर्ड्स के अकॉर्डिंग था E इज इक्वल टू, हमने इसे बहुत बार रिपीट किया था, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। या फिर आपने दो और आंसर दिए हुए हैं, वो भी सही है क्योंकि 3 फॉर्मूले दिए थे। आया आपको समझ में एनर्जी का? अब मुझे ये बताओ आप लोग कि अगर E1, ये है E1, सेकेंड इज E2, थर्ड वन इज E3, फोर्थ इज E4। अब यहां देखना, ये रखो, ये n है, अगर मैंने n की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखा, यहाँ पे n इक्वल टू 3 रखा, n इक्वल टू 4 रखा, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? 4 ऑप्शन है आपके पास, E1, E2, E3, E4। Which one has greatest energy? अंश ने बिल्कुल सही किया, मनाली बिल्कुल सही है, सिद्धि, अनुजा का रॉन्ग आंसर है, वैभवी का भी रॉन्ग है, इकरा सही आंसर, पार्थ आकाश का रॉन्ग आंसर है, श्वेत सही, निनाद सही, आदित्य सही, निनाद रॉन्ग आंसर, आनंद रॉन्ग आंसर है, पृथ्वीराज कह रहा है साइज विल इंक्रीज, एनर्जी की बात कर रहे हैं, श्लेषा रॉन्ग आंसर। सोचो जरा कि पूरा कॉन्सेप्ट हमने दिमाग लगाना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। स्वरणी रॉन्ग आंसर है, ध्रुव राइट आंसर, भूमि रॉन्ग, निनाद व्यास राइट आंसर है, स्वरणी ने अब सही आंसर दिया है, साई नॉट, खनोलकर रॉन्ग आंसर आपका, पूर्वा राइट आंसर। देखो मैं आपको बताता हूं, आनंद ना रॉन्ग। देखो यहां आ जाओ, सपोज करो Z1 है, हाइड्रोजन के लिए, तो अगर N1 होगा तो क्या आ गई वैल्यू? E1 की वैल्यू आ गई -13.6। अब Z तो 1 ही है, अब ये है 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या होगा -13.6 अपॉन 4 यानी -3.4। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी लग रही है? अब हमने कहा सपोज 3, तो 3 3 जा 9 यानी -13.6 अपॉन 9, यह आएगा लगभग 1.5, और इसमें आ जाएगा 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 0.89 के आसपास, 8689 माइनस। अब मुझे बताओ इन चारों से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? जिन्होंने आंसर किया है E1, वो बताओ आंसर। हाँ साई खनोलकर बिल्कुल सही, आप सही गए आप लोग। ईशा अभी भी गलत आ गए आप, आनंद ने सही किया है, दीप राइट आंसर है, वैभवी सही आंसर बिल्कुल, अदिति माइनस, हाँ वो तो डिफरेंस में आ गया। देखो मैं बताता हूँ आपको, यस नेसा गांधी बिल्कुल सही पहुंच गया। देखो अगर माइनस की वैल्यू को देखो -13.6 और ये -3.4, आपको लग रहा है यहाँ वैल्यू कम हो रही है और ये और कम हो रही है, ये सबसे ज्यादा कम हो रही है, लेकिन ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा? आंसर चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैंने कहा -10 और -5, तो -5 ग्रेटर होता है -10 से,
-5 की वैल्यू ज्यादा होगी -10 से, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव में अपोजिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, यही तो ट्रिक है यहाँ पे। हाँ 0.87 सही कहा आपने, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे तो क्या एनर्जी बढ़ेगी। तो आंसर इज राइट, यानी जिनका आंसर E4 था उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया। E4, ये देखो जैसे जैसे आप दूर जाओगे एनर्जी इंक्रीज होगी, और यहां तक जाते जाते लास्ट में इन्फिनिटी में जीरो हो जाती है। मैंने आपको बताया था एनर्जी जीरो हो जाती है, तो इन्फिनिटी में हाईएस्ट हो, क्योंकि माइनस से ज्यादा जीरो बड़ा है। अगर मैंने कहा कि -0 है और -1 है, कौन बड़ा होगा इसमें? जीरो बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा? जीरो, सही है ईशा। तो यही है श्लेषर जीरो, बिल्कुल सही है। तो यही चीज देखनी है हमने। ये देखो जितना माइनस साइन बड़ा होगा एक्चुअल में वो वैल्यू उतनी छोटी होगी। ये माइनस साइन बड़ा है तो इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है, तो एनर्जी सबसे ज्यादा इंफिनिटी की, यानी जैसे जैसे मैं बाहर जाऊंगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी विद इंक्रीज द साइज। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? वही चीज हमने रिपीट करी है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बताइए। सर गुड पार्ट। तो इसका मतलब हमने क्या समझा यहां से? हमने ये समझा कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि मैंने n बढ़ाया, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो साइज भी बढ़ गया, और साइज बढ़ने से एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। इसका फाइनल कंक्लूजन ये है, जैसे मैंने n बढ़ाया मींस नंबर ऑफ सेल बढ़ाते चले जाऊंगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। डन? तो फिफ्थ पॉइंट है जो आपका, दैट इज साइज ऑफ शेल या ऑर्बिट का। वही चीज देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कोई अलग से चीज नहीं बताई है। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 6 पॉइंट आता है वेलोसिटी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस में, और मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं। अभी कुछ टाइम में बंद हो सकता है, आपको रिज्वाइन करना है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला कोई बता सकता है? बोर्ड में क्या फॉर्मूला दिया था फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का? थोड़ा सा गैस करके देखो कोई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कौन सा फॉर्मूला दिया था बोर्ड ने? अकॉर्डिंग टू बोर्ड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया था? आदित्य या साई खनोलकर ने बिल्कुल सही कहा। आदित्य राइट आंसर है। देखो रिपीट होते जा रहा है। परमिता रॉय बिल्कुल सही आंसर है। दीक्षा गुड। इकरा बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग क्या देखो धीरे धीरे हम वही चीज रिपीट करें, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमें स्टार्टिंग को अच्छा पढ़ना है। बस जितना आप लोग क्या करोगे, रुजुल बिल्कुल सही आंसर आया, काफी टाइम बाद आया आपका आंसर। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? अब आपसे मैं पूछता हूं कि अगर मैंने कहा V1, V2, V3, V4, इसमें से V1 का मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस ऑर्बिट में सबसे ज्यादा होगी? सॉरी रॉन्ग आंसर है। परमिता राइट आंसर।
दीप राइट आंसर, ईशा ने राइट आंसर, मनाली रॉन्ग है, अंश रॉन्ग है। सोचो जरा किस ऑर्बिट में, श्लेषा ने राइट आंसर दिया सर, पार्थ रॉन्ग है, पृथ्वीराज रॉन्ग, मनाली राइट, एलाम ने राइट आंसर दिया, साई खनोलकर राइट आंसर, अदिति राइट, रुजुल राइट, भूमि बिल्कुल सही आंसर है, अनुजा राइट आंसर, स्वर्णी राइट, पार्थ राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो आपने क्वेश्चन मैंने थोड़ा घुमा दिया आपको, और आप लोग क्या होता है, हमने यहाँ पे रखो इस वैल्यू को देखो, एंड मैंने कहा था इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो आप, ये v इज इक्वल टू 2.18 into 10 की पावर 6 z अपॉन n। अब n कहाँ चला गया, अपॉन बढ़ाते जाएंगे तो v की वैल्यू कम हो जाएगी, v is inversely proportional to n number of orbit, उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि अपॉन में है, अपॉन में होगा तो वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो इसके बेस पे आंसर क्या होगा, v1 यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n1 में सबसे ज्यादा होगी, वेलोसिटी सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो n1 में सबसे ज्यादा, फिर v1 v2 v3 v4 ऐसे v इंफिनिटी। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको, फॉर्मूले से देख लो, आप फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ये है न्यूक्लियस, और जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा इसकी स्पीड वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी घूमने की, और इसके बाद ये सेकंड वाला, इसके बाद थर्ड, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी अगर n डिक्रीज हो गया, जितना n कम होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी। कैसे पता चला हमें, फॉर्मूले से। कभी भी ध्यान रखना, किसी का भी फॉर्मूले से आप उसके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो n की वैल्यू डिक्रीज होगी, यस और नो, क्लियर है, फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो आंसर आ जाएगा, यस ऐसा। और किसी को डाउट, अदिति सोनी राइट, बिल्कुल, कोई ऐसा है जिसको डाउट है इसमें, पृथ्वीराज, उसमें भेजो जरा मुझे, कहाँ पे डाउट आ रहा है आपको, देखो हमने वैल्यू पुट करनी है बस, सपोज मैंने क्या कहा n1 लिखा, तो वैल्यू कितनी आएगी, चलो वैल्यू निकाल के भी बता देता हूं आपको, इसको हमने हाइड्रोजन के लिए निकाला, तो हाइड्रोजन के लिए Z11, Z है फिक्स 1 और हाइड्रोजन, अब इसे अप्लाई करके देखो यहाँ पे 1, तो क्या होगा, आंसर आएगा 2.18 into 10 की पावर 6 n1 के केस। अब मैंने क्या किया, सेकंड के बारे में बताया, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया, तो इसको यहाँ पे रखो, 2.18 into 10 की पावर 6 अपॉन 2, तो आंसर हो जाएगा इसका 1.09 into 10 की पावर 6। कौन सी वैल्यू बड़ी है, पृथ्वीराज बताओ, 2.18 बड़ा है या 1.09 बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, फर्स्ट या सेकंड, पृथ्वीराज, यस इसका राइट आंसर है, और यस, तो जैसे जैसे आप समझ में आया आपको, अगर मैंने n की जगह पे 3 रख दिया, यहाँ पे रख दो 3, क्या होगा, 2.18 into 10 की पावर 6 अपॉन 3, अब ये 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो लगभग 0.726 है, और राउंड ऑफ करके 7 आ जाएगा, तो 0.727 के आसपास आएगा आंसर थर्ड। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, n की वैल्यू को बढ़ाओगे, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये देखो इसको डिवाइड करके आंसर आया 0.727 into 10 की पावर 6। अब क्लियर है सबको,
एनीवन, किसी को रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। वेरी गुड। अगर ऑर्बिट डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसमें हम स्पीड का देखते हैं बस। हम यहाँ पे केवल स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके साथ साथ दो फोर्स काम करते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो दूसरों को बैलेंस करते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटक जाता है। जिस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल हो जाएंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब इसके बाद देखो वेलोसिटी के बाद आता है एंगुलर मोमेंटम। हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है, कोई बता सकता है क्या हो सकती है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है सबको, अभी हमने डिराइव भी करी थी, डी ब्रोगली इक्वेशन से इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। यस, बिल्कुल सही है साई कनोलकर। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, देखो पहले की चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। आप मैंने पहले भी कहा था आपको कि पहले की प्रीवियस चीजें लर्न होनी चाहिए, यू मस्ट हैव टू लर्न। तो MVR is equal to NH/2 pi. This is the formula of angular momentum. और यहाँ पे जो n है, n means number of orbit या number of shell। अब बताओ कि अगर मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट वन का है, एंगुलर मोमेंटम सेकंड का है, एंगुलर मोमेंटम थर्ड का है, एंगुलर मोमेंटम फोर्थ ऑर्बिट का है, N1, N2, N3 और N4। तो इसे शॉर्ट में हम कह सकते हो 1, 2, 3 और 4। किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्वरनी, फोर्थ आंसर सही है आपका, अनुजा का भी सही आंसर है, और सिद्धि, इकरा राइट आंसर। उर्वी जैन काफी टाइम बाद आ रही है, श्लेषा राइट आंसर, मनाली बिल्कुल सही, रुजुल